हेलो फ्रेंड्स। साइंस या भगवान, क्या भगवान को हम साइंस की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या ये टॉपिक साइंस में कवर होता है? साइंस क्या है? साइंस एक लिमिटेड नॉलेज है और ब्रह्मांड अनंत है। जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए तो इंसान ने कहा ये सत्य है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सत्य है। और जो ईश्वर और ईश्वर से मिली हुई जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, वो अंधविश्वास माना गया। अंधविश्वास वही जिसका कोई प्रूफ नहीं है और जिस पे हम वैसे ही विश्वास करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि हमारी नज़र में गलत रही हों, लेकिन जिन्होंने उसे महसूस किया उनकी नज़र में वो सही रही हों। तो कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही उसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं, और इस तरह से भगवान के अस्तित्व को भी हम अंधविश्वास कह सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न एक है कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह या गॉड को पूरी दुनिया हमेशा से मानती रही है। डिस्कवरी, जैसे बहुत सी चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ करते हुए, दुख उठाते हुए, परेशानियां झेलते हुए इंसान ने कोई सुप्रीम एनर्जी के अस्तित्व को महसूस किया, और वो बार बार जगह जगह लोगों के द्वारा महसूस किया गया। और वैसे भी नेचर को देखकर इंसान ने ये माना कि कोई तो चीज़ है, कोई तो शक्ति है जो इस सिस्टम को चला रही है। जैसे हमारा शरीर लीजिए, कितना सिस्टमेटिक है। अगर पूरा ब्रह्मांड देखें तो वो भी संतुलित है, और जो असंतुलन हुआ है वो हमारी वजह से ज़्यादा हुआ है। तो जब साइंस में ने पता नहीं लगाया था कि ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं, तब भी ऑक्सीजन थी, तब भी हम उससे सांस ले रहे थे। तो उस समय साइंस ऑक्सीजन के अस्तित्व को नकार सकती थी, क्योंकि साइंस ने अभी उसका पता नहीं लगाया था, साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हुआ तो हमने, बहुत लोगों ने आज भी ईश्वर के अस्तित्व को मानना समझना बंद कर दिया। बस ये हुआ कि जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहते हैं कि कहीं कुछ होगा तो देखा जाएगा, और आधे अधूरे मन से हम करते रहते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं आता और ईश्वर कुछ नहीं होता या ज़्यादा कुछ नहीं होता, उस बात को और हम पक्का करते जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ठीक से समझे बिना बस कुछ कुछ करते रहते हैं। तो बिना समझे हुए कुछ भी मान लेने से हमारी समझने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। देखिए, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम मन में भी अगर उसे मना करते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या होता है, तो फिर नेचर हमें कोई ना कोई जवाब देती है। नेचर से हमें जवाब आता है कि देखिए ये ऐसा है। ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को हम गलत समझ रहे होते हैं तो 1 2 3 4 दिन के बाद, कभी कभी तो सालों के बाद हमें खुद एहसास होता है कि हम गलत सोच रहे थे। तो जो हमारा क्वेश्चन था, जो हम गलत हमने मान लिया था, उसका सही जवाब हमें आता है। तो जो ईश्वर को ऐसे ही मान लेते हैं, बस फिर उस तरफ ध्यान देते नहीं हैं, और मान क्या लिया, वो रीति रिवाज करना शुरू कर दिया, बाकी वो कुछ ज़्यादा उसको मान भी नहीं रहे होते। तो बहुत बार इंसान जब बहुत परेशानियों में घिर जाता है तब वो सोचता है मैं क्या करूं, तब वो कोई उपाय ढूंढता है, पंडित के या किसी के पास जाता है और कुछ करने की कोशिश करता है। या फिर जब उसके जीवन में अति कष्ट आके जा चुका होता है तब कभी कभी उसे इस ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है। तो लोगों को समय समय पर इस शक्ति का एहसास हुआ है, और तब वो फिर आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा ये तो ऐसे वर्क कर रही है, तो ये तो लोगों को बताना चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो ये साइंस ही है। अगर ईश्वर है, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी है जो
हर धर्म मानता है कि एक सुप्रीम एनर्जी है। अगर वो है तो वो साइंस है, भले ही अभी साइंटिस्ट ने उसे प्रूव किया है या नहीं प्रूव किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन है तो है, चाहे साइंस उसे प्रूव करे या ना करे। तो साइंस एक बहुत लिमिटेड नॉलेज है, और उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए जब हमने उसको नकार दिया, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को नकार दिया। कि कोई हमें देख रहा है, हमने ये भी नकार दिया। हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करें, कोई भी रास्ते अपनाएं, ये भी हमने स्वीकार कर लिया। हम गलत तरीके अपनाएं, ये भी हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं कि कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो हम पे नज़र रखे हुए है और जो हमारे एक्शन का हमें इक्वली रिएक्शन आना है, ये भी हमने नकार दिया। तो साइंस जो भी बहुत लिमिटेड है, वो हमेशा लिमिटेड रहने वाली है। साइंस हमेशा ही लिमिटेड रहने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, इसका कहीं अंत ही नहीं है। तो कितना भी आप पता लगाएंगे, वो अभी पूरा पता नहीं लगने वाला है। तो ईश्वर कोई सुप्रीम एनर्जी है, और इसका प्रमाण एक तो यही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। शायद ये कुछ ऐसा, ये कुछ गलत हो तो माफ़ करें। मतलब कुछ बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है, तो कुछ बात है कि ईश्वर की हस्ती मिटती नहीं है। कितना ही हम अंधविश्वास में जाएं, अंधविश्वास को रोकें, और कितना ही हम साइंटिफिक होते चले जाएं, लेकिन ईश्वर की हस्ती मिट नहीं रही है और बढ़ती जा रही है। तो ये अगर कोई चीज़ है तो फिर वो साइंस है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ईश्वर अगर है तो वो साइंस है। और इसके कई एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में जो महसूस की है, जो मुझे पता चला। जैसे मैंने अध्यात्म शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी में आई, मेडिटेशन शुरू किया, तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। और अपने बिज़ी जीवन से बैठ के जब मैं 1 घंटा संडे में जाते थे, हम पास में एक सेंटर था, तो वहाँ जाके रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस का सेंटर पे हम जाते थे, मैं जाती थी। तो वहाँ 1 घंटा बैठती थी, तो कभी कभी लगता था कुछ होगा या वैसे ही बैठे हैं, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये कुछ होने वाला है कि नहीं है। तो फिर इस बात का जवाब आया कि बहुत बड़ा हुआ, एहसास हुआ, ज्ञान हुआ। ज्ञान असलियत का ज्ञान, जो आप किताबों में ज्ञान पढ़ते हैं वो दूसरों का ज्ञान है। अपना ज्ञान जब हमें मिलता है, जैसे गौतम बुद्ध को मिला, गौतम बुद्ध जंगल में गए अपने क्वेश्चंस को लेके कि जीवन में दुख क्यों है, तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि भाई दूसरों पर दया करो, दूसरों को कष्ट दोगे तो वही कष्ट तुम्हें लौट कर आ रहा है। और फिर वो पूरी दुनिया को बताने लगे, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि तो बहुत बड़ी चीज़ है जो दुनिया को पता ही नहीं है, इनको पता होना चाहिए। तो जब मैं भी ध्यान मैंने शुरू किया, और मैं भी जाती थी तो बैठती थी, सोचती थी पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, वो हुआ। इसके अलावा एक बात है कि गुरु को मैं नहीं मान रही थी कि भाई गुरु का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ जीवित गुरु को माना जाता है, हार्टफुलनेस में जीवित गुरु को। और मेरी जो परंपरा थी मूर्ति पूजा, उसमें तो गुरु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नहीं है। तो इसलिए पहले तो गुरु को मानना मेरे लिए मुश्किल था, और ऊपर से जीवित इंसान को गुरु मानना वो तो और भी मुश्किल था। आध्यात्मिक गुरु, वैसे तो चलिए हम मानते हैं टीचर, आध्यात्मिक गुरु मानना कि अब इस व्यक्ति को हमें फोकस करना है, ये एक तरह से हमें ईश्वर से मिलाएगा, तो ये बात तो नहीं समझ आ रही थी। फिर अंदर से ये बात क्लियर हुई कि भाई गुरु में जो अध्यात्म में ऊपर व्यक्ति है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर जो है वो कलेक्टेड है। जैसे साइंस वाले टीचर में साइंस का ज्ञान है, इंग्लिश वाले में इंग्लिश का ज्ञान है, वैसे ही जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, अगर वो रियल गुरु है, अगर वो सतगुरु है, तो उसके अंदर बहुत ईश्वरीय एनर्जी है, या वो एक चैनल है। जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा ने कहा कि मैं गंगा को छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसे संभालेगा कौन, तो शिव जी ने कहा मैं संभालूंगा। और शिव जी ने वो एनर्जी को वो एनर्जी थी कि गंगा जब आ रही थी, मान लीजिए ये अगर हम सत्य मान लें, क्योंकि कई लोग तो इस पे भी भाई थोड़ा
कंट्रोवर्सी हो सकती है कि ये तो कथाएं हैं। तो शिव जी ने कहा मैं संभाल लूँगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दिया। तो गुरु भी शिव जी की जगह ही एक तरीके से होता है, क्योंकि जो एनर्जी ज़्यादा है वो हम नहीं संभाल पाएंगे अभी। अगर वो सचमुच सारी एनर्जी हमें आने लगे तो हम बौखला जाएंगे, हमें वो पता ही नहीं चलेगा कि संभाल नहीं पाएंगे हम उसको। तो गुरु उसको संभालता है, गुरु के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके अभ्यासियों में या लोगों में जाता है। तो मैं गुरु को तो मैं बिल्कुल नहीं मान पा रही थी कि ईश्वर है और हमें गुरु की ज़रूरत क्या है। ईश्वर को मांगना है तो हम सीधे ईश्वर से मांग लेंगे ना। तो जैसे साइंस को मांगना है तो क्या हम सीधे ईश्वर से मांग लेंगे? आता सब ईश्वर से ही है, लेकिन धीरे धीरे आता है, फ्लो में आता है धीरे धीरे। तो जो ऑलरेडी आ चुका है वो गुरु के अंदर है, जो साइंस आ चुकी है, जो इंग्लिश डेवलप हो चुकी है वो गुरु के अंदर है। और वो पुराना सब सीखने के लिए पुराना लेने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। नया तो धीरे धीरे रोज़ डेवलप होगा और आगे बढ़ता जाएगा और किताबों में लिखा जाएगा और वो फिर किसी गुरु के जरिए आने वाले जनरेशन को मिलेगा। तो गुरु को जब मैं नहीं मान रही थी तब मुझे पूरा इसका मैकेनिज्म अपने अंदर से समझ में आया। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वहाँ एक्यूमुलेटेड स्पिरिचुअलिटी है, जो रियली स्पिरिचुअली आई। जो दिखावा कर रहा है तो देखिए उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर आपकी माँ है नहीं, माँ बनने का दिखावा कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही मिलेगा, मिल सकता है, या वहाँ से वो एनर्जी नहीं आएगी। तो दिखावा को तो छोड़ दें। कई लोग कई बार पैसा कमाने के लिए गुरु बन गए हैं, लेकिन सारे गुरु ऐसा नहीं करते। गुरु कौन बनता है? गुरु वो बनता है जिसे ज्ञान हो गया है। अब जब मुझे किसी को साइंस का ज्ञान है और उसका बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो बताएगा, उसको रुका नहीं जाएगा कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। ऐसे ही जो आध्यात्मिक डेवलप हो जाते हैं लोग, वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पता है और हमें बताना चाहिए दुनिया को। क्योंकि दुनिया मेहनत बहुत करती है और उसका कष्ट में बहुत रहती है। क्यों जानना जरूरी है ईश्वर को? क्योंकि बिना ईश्वर के हम आराम में आ नहीं सकते, इसीलिए गुरु बताने चल पड़ता है। तो यहाँ मैं बता रही थी कि जब हम ये चीज़ महसूस करते रहे हैं, इंसान दुनिया में हमेशा से ईश्वर की प्रेजेंस को कैसे ना कैसे महसूस करता रहा। अब जब मुझे ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए, मुझे जवाब मिला कि भाई ईश्वर है और ऊपर से गुरु का क्या रोल है, ये भी मुझे अपने आप अंदर से अनुभव। अगर कोई मुझे बाहर से समझाता तो शायद मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो हमें अंदर से अनुभव होता है तब फिर पता चलता है कि कोई मैकेनिज्म तो है जो काम कर रही है और वो हमारी थॉट पे चल रही है, वो हमारे विचार पे चल रही है। इसीलिए आजकल देखिए हर जगह है कि भाई पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव मत होइए। वैसे तो पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना भी हमारे हाथ में इतना होता नहीं है, क्योंकि वो हमारी शारीरिक कंडीशन, हमारी आत्मा की कंडीशन पे निर्भर करता है। अगर हमारे अंदर जीवन का प्रभाव बहुत ज़्यादा गया हुआ है और वो इतना जम के बैठा हुआ है कि हम छोटी छोटी बातों में भी समझदारी दिखा नहीं पाते। अब कितना भी कहिए भाई छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात को, बट वो नहीं छोड़ता, वो आपको छोड़ देता है। अगर किसी को ज़्यादा समझाओ तो वो आपसे बचने लगेगा। हाँ, अगर आप उसकी बात सुनेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे, उससे थोड़ी सिंपैथाइज कर देंगे, चाहे वो गलत है, तो वो आपको पकड़ के रखेगा। तो ये ठोसता ग्रॉसनेस जो मैं बोल रही हूँ, इसी को हमारे मिशन में, हार्टफुलनेस सिस्टम में हम लोग साफ करते हैं। ये मैंने पहली बार वहाँ सिस्टम देखा और उसके बाद मेरे मन में बदलाव आए। जैसे एक बात, एक विचार हमें परेशान करता रहता है तो हम क्लीनिंग करते हैं। बैठ गए, जो भी मेरे अंदर इकट्ठा है जीवन का असर, जो मुझे नेगेटिव करता है, जो मुझे परेशान करता है, जो मुझे डर लगवाता है, वो सब बाहर जा रहा है, उसकी जगह ईश्वरीयता आ रही है। अब ये सब करते करते थोड़ी देर करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मन लगे, 5 मिनट शुरू करें, फिर जितना मन लगता जाए उतना करते जाएं। ऐसा कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि करें ही, कर सकते हैं। तो ये सब करते करते हमें अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस हुए कि जैसे पहले मैं टेंशन में रहती थी या कोई मुझसे टेंशन की बात कर ले। जैसे हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई तो वो आती थी लेडी, तो वो आके मुझसे अपने दुख कहती थी, बहुत रोती थी। तो उनका जवान बेटा ख़त्म हो गया था, एक ही बेटा था।
तो मैं अब क्या करूं, फैमिली के हैं, कोई तो उनको सुनेगा, तो मैं सुनते सुनते मुझे बहुत अजीब हो जाता था, घबराहट होने लगती थी और फिर मैं इन सब विचारों के चलते मैं सो नहीं पाती थी। जब मैं सोती थी तो आधा 1 घंटे बाद मेरी नींद खुल जाती थी और फिर मैं बहुत घबराहट और मुझे बहुत टहलना पड़ता था। तो जब मैं ये मिशन में आई और मैंने मेडिटेशन शुरू किया और जब मैं ये क्लीनिंग की, सफाई का मैं आपको बता रही थी, जब सफाई की तो फिर धीरे-धीरे 2-3 साल में ऐसा हुआ कि मैं बहुत आराम से सोने लगी। मैंने कोई दवाई नहीं ली और जो समस्या मुझे कई सालों से थी, वो मुझे 5-6 साल से समस्या बहुत ज़्यादा थी कि मैं घुटन हो जाती थी और रात में मैं उठ जाती थी। तो शांत होते चले गए, तो लगा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो ना जगह टाइम टू टाइम ये प्रूव होता रहा है। एक एक चीज़ और भी हुई प्रूव होने वाली, ये देखिए डिस्कवरी है, कुछ तो इन्वेंशन होते हैं। साइंस 2 तरीके से काम करती है, एक तो इन्वेंशन, कोई नया बनाना, और एक होता है डिस्कवरी कि जो है उसका पता लगाना। जैसे ऑक्सीजन का इन्वेंशन नहीं हुआ, आविष्कार नहीं हुआ, उसकी खोज हुई कि ऑक्सीजन होती है। तो ईश्वर की भी खोज होगी, वो ऑलरेडी है, उसका वो इन्वेंशन नहीं होने वाला है। तो जब ये सब मुझे अनुभव हुआ और फिर हाँ, एक चीज़ और होती है जो मैंने अपने मिशन के अभ्यासियों में देखी है कि जो इसका पैटर्न है, डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो अधिक बहुत लोगों में सेम होता है। जो मेरे कांटेक्ट में आए लोग, तो जैसे सबसे पहला जो आभास हुआ वो ये हुआ कि हमारे दिमाग में कोई व्यक्ति का नाम आ रहा होता था और वो व्यक्ति हमें दिखाई पड़ जाता था। ये मेरे साथ हुआ, मेरे कांटेक्ट में जो लोग आए उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, उनके भी कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। फिर एक ये हुआ कि बहुत बहुत ही डरावने सपने कई बार हमें आते हैं। वो कहते हैं सफाई के सपने होते हैं कि जीवन में जो गलत, बहुत ज़्यादा गलत होता है वो गुरु की कृपा से कभी कभी सपनों में निकलना शुरू हो जाता है। नाम का कि भाई नाम के लिए आपको डर तो लगना है तो हो जाए, सचमुच में ना हो करके सपनों में होता है, तब भी हम सपनों में भी डर जाते हैं और सचमुच में होता है तब भी हम डरते हैं। तो इस तरह के सपने भी कई लोगों को जो मेरे कांटेक्ट में है आए, सेम पैटर्न से आए। तो सेम पैटर्न से कोई चीज़ हो रही है तो ये भी प्रूव करता है कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई एनर्जी है। तो ये साइंस के चक्कर में हमने बहुत बड़ी चीज़ को हम छोड़ देते हैं। बस जैसे ही कहीं कोई सुपरनेचुरल बात का पता चलता है या तो मीडिया आ जाता है और वो फिर माइक लगा करके पूछने लगते हैं ये कैसे वो कैसे। तो देखिए हर चीज़ को आप ऐसे 2 मिनट में 2 लाइनों में नहीं समझ सकते इसको। और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंसान इतना डेवलपमेंट करके भी बहुत दुखी है, इतनी मेहनत करके भी क्यों दुखी है इंसान। तो जानना तो ज़रूरी है, इसके बिना तो गुजारा है नहीं तो यही सुसाइड करते फिरेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे। आग में जल रहे हैं हम लोग, आग में चल रहे हैं। अब एक और इसी से रिलेटेड बात है कि इंसान को भगवान क्यों मान लिया जाता है। देखिए उसका नाम कुछ भी है, हिंदू इसमें कहा गया है राम अवतार थे, मुस्लिम्स कहते हैं मोहम्मद साहब पैगंबर थे, ईश्वर का संदेश लाए, मैसेंजर थे, और क्रिश्चियनिटी में कहते हैं वो सन ऑफ गॉड थे जीसस, लेकिन वो कोई इंसान ही थे। ये बात मैंने बोली भी है। तो हम इंसान को क्यों मान लेते हैं भगवान, क्योंकि एक चीज़ मानी हमने कि भगवान कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत हाँ मतलब सुपर नेचुरल है और वो कुछ अद्भुत करता है, वो कुछ अद्भुत करता है, ये हमने माना। तो किसी इंसान में जब हमें ऐसे गुण दिखाई देते हैं कि वो अद्भुत है, वो सबसे अलग है, वो बहुत आगे जाके बात कर रहा है, तो हम उसे भगवान कहते हैं। जैसे कि कोई इंसान चोरी करता है तो हम उसे चोर कहते हैं, तो उसके अंदर चोरी करने का गुण आया तो हमने उसे चोर कहा। कोई इंसान बहुत दया करता है तो उसे हमने दयालु कहा। किसी के अंदर कंजूसी बहुत जाता है तो उसे हमने कंजूस कहा। तो जिसके अंदर ईश्वर की तरह के गुण दिखाई दिए उसे हमने ईश्वर कहा। ये इंसानों को जो भगवान मान लिया जाता है वो या भगवान का कुछ मान लिया जाता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो भी हमें अद्भुत करता हुआ दिखाई देता है उसे हम भगवान, भगवान का अवतार, भगवान का मैसेंजर, भगवान का पुत्र कुछ भी मान लेते हैं, कह देते हैं। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता
क्या कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होता है वही रहता है, जो होता है वही रहता है। किसी को माँ कह देने से फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, माँ कह रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वो माँ नहीं है। एक माँ, देखिए एक माँ हो, मुझे कोई माँ कहेगा तो मैं चाहूँगी कि मैं उसे माँ की तरह से ट्रीट करूँ, लेकिन जो मेरा बच्चा होता है उसके लिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं इसको माँ की तरह से ट्रीट करूँ। उसके साथ मैं कभी भी नहीं दिखा सकती हूँ, हो सकता है मैं कभी ना दिखाऊँ कि मैं माँ हूँ, और मैं उसे डाँटूँगी भी और उससे मैं कुछ भी करूँगी, और वो भी ये मानता है कि मेरी माँ है और डाँट रही है और सब कुछ हो रहा है फिर भी माँ रहती है। लेकिन अगर मैं किसी को मानती हूँ, कोई मुझे मानता है, तो हम उस रिश्ते को अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं, बट वो रियलिटी नहीं होती। तो चलिए एक अलग बात आ गई है। तो साइंस और भगवान में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों को साथ में लेकर चलें। जो साइंस डेवलप हो गई है, जो नॉलेज डेवलप हो गई है, जो इंग्लिश बन गई है, जो हिंदी बन गई है, वो साइंस है। और जो लैंग्वेज अभी नहीं बनी, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बनी बाद में, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज पहले नहीं थी तो वो नहीं बनी। तो जो साइंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज है, और जो ईश्वर हम मानते हैं वो एक सुप्रीम एनर्जी है जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, और वो भी टाइम टू टाइम प्रूव होती रही है। और अगर वो है तो साइंस है, और ये टेस्ट करने का विषय है। इसको टेस्ट करिए, इसको फील करके देखिए, बैठिए इसके साथ में, महसूस करिए 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसे लोगों से बात करके देखिए, तभी तो पता चलेगा। बिना जाने कैसे रिजेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। और हम किससे जाते हैं गारंटी लेने? हम किससे जाते हैं? हम उनसे जाते हैं जिन्होंने इसको महसूस नहीं किया। आप किसी भी स्पिरिचुअली हाई व्यक्ति से अगर मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि नेचर कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, साइंस बहुत छोटा पार्ट है। इंसान जब साइंटिफिकली सब कुछ अचीव कर लेता है, उसकी बहुत हाई जॉब लग जाती है, उसे बहुत पैसा आ रहा होता है, उसकी पोजीशन भी बहुत हाई होती है, उसके बाद वो जाके सुसाइड कर ले रहा, तो वो जो सुसाइड किया वो साइंस के अलग जो चीज़ें थी, वो खुद को मैनेज नहीं कर पाया, अपने मन को मैनेज नहीं कर पाया, दूसरों को समझ नहीं पाया, दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझ पाया, पैसे की कितनी इम्पोर्टेंस है ये नहीं समझ पाया, पैसे को ही भगवान बना दिया। तो पैसा चला जाएगा फिर आ जाएगा, क्या हो गया? अगर दूसरा इंसान जिद पे है, अगर उसे पैसा दे भी देंगे या पैसा चोरी भी हो जाएगा तो क्या हुआ? फिर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो हम क्या करें? जैसा जीवन मिलेगा वैसा जिएंगे। तो वो साइंस हम में अगर हम पूरा मानेंगे और अध्यात्म को छोड़ देंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और पहले क्या एक और गलती हुई थी, सॉरी, एक और गलती हुई थी कि पहले साइंस को छोड़ दिया था और जंगल में निकल गए थे ईश्वर की खोज में। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप साइंस को इस्तेमाल करते रहिए, और ईश्वर तो बस चाहने से मिल जाएगा, चाहने से। मैं चाह रही हूँ मुझे तू मिले, तू आ, बस आ, वो एनर्जी आ रही है, और जो भी फालतू शरीर में इकट्ठा है वो बाहर जा रहा है। ये सफाई का एक मेथड है। और ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी अद्भुत लगता है, कुछ भी नया लगता है, तो ये इसी तरीके से मेरे अंदर आया है, आपके अंदर भी आ सकता है। आप इसको ट्राई करिए, अगर आप साइंस में मानते हैं तो आप ट्राई जरूर करें। साइंस कहती है एक्सपेरिमेंट करिए। साइंस में बहुत चीज़ें होती हैं जो एक्सपेरिमेंट से समझाई गई, क्योंकि देखने में वो डिफरेंट लगती थी। देखने में एक मैंने कोई सुना था, कोई ऐसा था इन्वेंशन कि अगर एक मतलब दो चीज़ों को ऊपर से गिराया जाए तो हमें लगता था कि मतलब उसमें कुछ जो महसूस होता था वो अलग था, और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो वो चीज़ का गिरने का टाइम और वो सब, मैं इतना तो मुझे याद नहीं इस समय, तो वो जो हम महसूस करते थे कि ऐसा होगा वैसा नहीं था, वो डिफरेंट था। तो जो हमें महसूस होता है वो हमेशा सही नहीं होता, जो हमें लगता है। देखिए क्या होता है कि वो हेलुसिनेशन वर्ड आता है कि जो हमें दिख रहा होता है वैसा नहीं होता है। उसमें रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको कहीं दूर पानी दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा वहाँ भी रेत है। तो ये चीज़ें करके देखनी पड़ती हैं। साइंस कहती है कि करके देखिए, तो साइंस कहती है कि ईश्वर को का अगर कोई मेथड बताया गया तो उसे करके देखिए। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि ये गलतफहमी में जो एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो हमारे विचार पे वर्क कर रही है, उसको हम छोड़ ना दें।
साइंस अपनी जगह है, उसे पूरा इस्तेमाल करते हुए ईश्वर को साथ में लेकर हम चलेंगे, तभी ईश्वरीय एनर्जी को भी हम आगे रखेंगे। इसीलिए देखिए आह्वान होता है। मैं जब इंग्लिश में एमए कर रही थी उस समय मैंने वो पैराडाइज लॉस्ट शायद बुक थी जो पढ़ रहे थे, तो उसमें शुरू में यही कहा गया कि भाई मैं कवि कहता है कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आएँ और मुझे इस काम में मदद करें। तो मुझे वो पढ़ते समय बड़ा अजीब लगा, अच्छा ये लोग भी ये करते हैं, हमारे यहाँ तो होता ही ऐसे थोड़ा ना ईश्वर आता है और मदद करता है। बिल्कुल बहुत लोग यही मानते होंगे अभी भी। लेकिन ये चीज़ कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम ईश्वर को बुलाएं कि भाई आइए हमें मदद करें, और जितना हम उससे कनेक्टेड हैं, देखिए कि ईश्वरीय एनर्जी ईश्वरीय कृपा किसे ज़्यादा महसूस होगी, जितना वो कनेक्टेड है। जब हम ईश्वर को मानते हैं, उसके साथ बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जितना हम ईश्वर से कनेक्ट होते जाते हैं, उतनी ही हमारी सोच पे उसका वर्क तेज होता जाता है, तेज होता जाता है। देखिए हम किसे बुलाते हैं, जो हमारा फ्रेंड होता है, मुसीबत में फंसे हम किसे बुलाएंगे, जिसका जो हमारा फ्रेंड होगा, जिससे हमारा कनेक्शन होगा, और वही हमारे बुलाने से आएगा। अनजान व्यक्ति को अगर हम पहले तो कॉल करेंगे नहीं, और अगर हमने कॉल कर भी दी है कि कभी देखा था कभी मिला था, तो वो भी बच के निकलने की कोशिश करता है। तो ईश्वर से हमने जितना कनेक्शन बनाया है उस आधार पे वो हमारे विचार पे जल्दी काम करता है, क्योंकि हमारा विचार उस तक पहुंचता है। इसीलिए कई बार देखा गया जो बहुत तकलीफ़ में इंसान होता है, जब तकलीफ़ में उसके दिल से कोई आह निकलती है तो उस पर ईश्वर का रिएक्शन आता है, उसे कोई मदद आ जाती है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, हम छोड़ नहीं सकते। पक्का मान लीजिए कि साइंस का डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है और ब्रह्मांड बहुत अनंत है, और साइंस से हम बाहर की दुनिया को तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो हमें सुसाइड की तरफ ले जाता है, जो हमसे हिंसा करवाता है, नफरत करवाता है, उस अंदर के बैलेंस को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, और यही कारण है कि इंसान सुसाइड कर ले रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।